हेलो लियोस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 21 से 31 जनवरी की लव रीडिंग प्रिडिक्ट करने जा रही हूँ। ओके, जिसमें हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की और आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ होने वाला है। ओके, दोनों साइड की सिचुएशंस कैसी है सब चेक करेंगे। ओके, थॉट्स, इंटेंशन, एनर्जीज, एक्शंस, मैसेजेस एंड एडवाइस। तो रीडिंग जनरल होगी, इसीलिए 100% रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, और हो सकता है कि थोड़ी बहुत बातें ही रेजोनेट करे। इसीलिए ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन से फिट करने की कोशिश ना करें। ओके, जो आपके रिलेशनशिप के सिचुएशन से रिलेट करती है कि सिर्फ उन्हीं बातों को आपने रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। एंड सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नेम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से अगर आप सिंह राशि है, लियोज है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, इसलिए हाथी पे फोकस नहीं करना है। ओके, चलिए देखते हैं 21 से 31 जनवरी के। सबसे पहले ही यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियो स्किप होके आ गया मेरे सामने। अब बाकी आगे देखेंगे कि लियोस की एनर्जीज कैसी है अपने पार्टनर को लेकर। क्या कुछ सिचुएशन चल रही है आपके लव लाइफ में, उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपकी तरफ से क्या सिचुएशन होने की संभावनाएं हैं, सब चेक करेंगे। तो अगर कोई भी पर्सनल गाइडेंस एंड कंसल्टेंसी चाहिए आपको लव लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप के रिलेटेड, मैरिज के रिगार्डिंग, करियर, जॉब और करियर में से क्या करें न्यूमरोलॉजी के थ्रू से, ओके, किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए, बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हैं, मोबाइल नंबर चेक करवाना चाहते हैं कि वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, और नाम चेक करवाना चाहते हैं, नाम की स्पेलिंग्स चेक करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे दिए गए नंबर पे जो कि वीडियो में दिख रहा होगा उससे संपर्क कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक कार्ड स्किप होके आया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही, अभी जब मैं शफलिंग कर रही थी आपने देखा होगा, जो कि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था। यस, थर्ड पार्टी सिनेरियो होने के बाद भी आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक्शन था, एक दूसरे के प्रति ही बहुत ज़्यादा आप पैशनेट एनर्जी के साथ मीन्स की रिलेशनशिप को फॉरवर्ड कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा, आपके ये पार्टनर आपके विश कम ट्रू होने के बाद भी, डिज़ायर मीन्स की ड्रीम पार्टनर होने के बाद भी, कहीं ना कहीं आप मुझे फिजिकल लेवल पे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा मिली है। तो आपने आगे बढ़ना ज़रूरी समझा। मैं ये नहीं कह रही कि इमोशनली आपने विड्रॉ कर दिया है, लेकिन फिजिकली लेवल में कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में बातचीत या तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है या फिर ना के बराबर हो रही है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स के नीचे ही ठीक 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, जहाँ पे दिख रहा है कि बॉटम ऑफ द डेक में जितने भी कार्ड आए हैं ना रीडिंग को, वो ज़्यादा क्लैरिटी दे रहे हैं। ये देखिए, द हेरोफेंट का कार्ड आया है और डबल 5 की एनर्जी। यस, यहाँ पे दिख रहा है किसी बात को लेके बहुत ज़बरदस्त बहस हुई है आप दोनों के बीच में। ओके, बातों में कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हुआ है दोनों का, किसी एक की तरफ से तब भी प्रयास हो रहे थे, हजारों लाखों जितने भी झगड़े हुए हैं आपके बीच में तब भी बातें हो रही थी, लेकिन एक टाइम पे आके आपको मैं अब देख रही हूँ कि आप ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे हैं। 8 नंबर का कार्ड है यहाँ पे देखिए 17 आया है, मीन्स 1 + 7 8 8 8 8 मीन्स बैलेंस। ओके, रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। वो आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, और दोनों की तरफ से भी हो सकता है। ओके,
तो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा अपने ही दिमाग के बीच में और दिल के बीच में, दिमाग और दिल के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे कहीं ना कहीं आपके पास्ट में। लेकिन इतने ज़्यादा आप हताश हो चुके, निराश हो चुके कि लास्ट में आपको यही सही लगा कि मुझे अपने आप को हील करना है। केवल ये रिलेशनशिप ही मेरे लाइफ में इकलौती मीन्स की इकलौती सिचुएशन नहीं है, राइट। आपके लाइफ में बहुत कुछ मैस हुआ है लियो पास्ट में, ओके। तो आप अब उन्हें सही करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे यही दिख रहा है कि आप, जो कि 2024 में भी मैंने ये एनर्जी पिक की है, भगवान पे बहुत ज़्यादा निर्भर है। अब बजाय किसी पर्सन के, किसी बाहरी दुनिया के इन्फ्लुएंस के, चाहे आपके आसपास कितना भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों ना हो रहा हो, कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, ओके, इस डिसएग्रीमेंट से परे, इस कॉन्फ्लिक्ट से परे, इन कन्फ्यूजन से परे, ओवर थिंकिंग से परे, आपने अपने आप को ना बहुत ज़्यादा दुनिया से भी डिटैच किया है, मैंने देखा है, ठीक है। कि एक इस धारणा में आ गए कि लियो लियो की ही एनर्जी में आ गए। और 2025 तो मैं अपनी हर रीडिंग में बोल रही हूँ और आगे भी बोलूँगी, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं और जैसा फील करते हैं वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। और मैं लियो हूँ तो इसीलिए मैं पॉजिटिवनेस और अबंडेंस ही अट्रैक्ट करूँगी। और आपके लिए भी, मेरे लियो व्यूअर्स के लिए भी मैं ये बात बोल के मीन्स की पावर और पॉजिटिवनेस को बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, अट्रैक्ट कर रही हूँ ऑल लियोज के लिए। कि पास्ट में जितने भी मन में ग्रजिस रहे हैं, कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट में आ गए थे आपकी, शायद कमी मुझ में ही है, मुझसे ही कुछ नहीं हो पाता, तो अब उस एनर्जी से आप निकल गए हैं। कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर बहुत भरोसा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा योगदान आपका इस साल। जितना आगे बढ़ते जाएंगे ना आप, महीने दर महीने बढ़ते जाएंगे। हालांकि ढैया का फेज स्टार्ट होने वाला है मार्च के बाद, लेकिन दो एक बातों के अलावा हर चीज़ ही लियोस के लाइफ में एक शाइनिंग स्टार बन के उभरेंगे। और देख लेना, आप इस बात से बिल्कुल 100% रेजोनेट होगे, ओके। जैसे जैसे महीना आगे जाएगा ना, अब देख लेना, इस वीडियो को सेव करके रख लो, मेरी बात 100% रेजोनेट करेगी। इस साल आपके लाइफ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। इसीलिए अगर आप अभी भी स्टक है ना लियोज, अभी भी स्टक है रिलेशनशिप में, तो मैं कहूँगी कि ये कार्ड हो सकता है कि नेगेटिव कार्ड है, लेकिन इस टाइम पे आपको सिचुएशन से मूव ऑन करना आपको ये सारी चीज़ें दिलाएगा। एक तो जिसकी भी आप आशा, अभिलाषा, इच्छा, कुछ भी कह लीजिए, कर रहे हैं ना, और ये भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, एक तो ये आपको ज़रूर मिल जाएगा या मिल जाएगी, ओके। दूसरी, आप अपनी लाइफ में वेल्थ, नेम, फेम, शाइनिंग सब कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप देख लेना 6 से 9 महीने के अंदर आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, ये कहना झूठे प्रॉमिसेस हो जाएंगे, बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं होगी। भाई लाइफ है, अप एंड डाउन चलेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे कि आप बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं। और जो अपना सोशली दायरे को तो बिल्कुल भी छोटा नहीं करना है आपने, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इन्हीं कनेक्शंस की वजह से आपको लाइफ में, अपने लव लाइफ में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तरह तरह के लोगों से जब मिलेंगे ना, बातचीत के बीच बीच में ही आपको ऐसी बातें नोटिस होंगी ना, दिमाग में ट्रिगर होंगी, कि आपको समझ आ जाएगा कि आपने कहाँ गलती की है और कहाँ आपको क्या सीखना है, ओके। वहीं पे मैं देख रही हूँ लियोस की लाइफ में न्यू लव आएंगे, ओके, 9वें महीने में या फिर किसी भी महीने के 9th डेट में, मीन्स सितंबर का महीना जो है आपका, क्योंकि ये जो है विश कम ट्रू है। तो मैं देख रही हूँ कि आपके बीच में अगर 9 महीने से बातचीत नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं अब बातचीत होने की उम्मीद आपको नज़र आएगी, लेकिन पेशेंस रखना है। और मिलते ही एकदम से घमासान नहीं छेड़ देना है कि इतने दिन कहाँ गायब थे, क्यों गायब थे, क्या रीज़न था, मुझे बताओ, ये वो नहीं। पेशेंसली बिल्कुल बात करनी है। आप देखेंगे कि फिर से इमोशनल स्टेबिलिटी वापस आ रही है।
कोई आपकी लाइफ में ऐसा वापस आ सकता है जिसके आपने आने की बहुत पहले उम्मीद छोड़ दी थी। कॉल मैसेज भी आ सकता है और एक इमोशनली बात होगी आपसे। ग्रेटिट्यूड शो करना है आपने हर चीज़ के लिए। ओके, कमेंट में ग्रेटिट्यूड एंड लव कमेंट ज़रूर करना है आपको। और मैं देख रही हूँ कि यस, यहाँ पे देखिए, अभी मैं चैरिटी की बात कर ही रही थी। आपको चैरिटी करनी है। ओके, जितना आपसे सामर्थ्य हो, आपका सामर्थ्य हो, जितना आपसे हो पाए आप चैरिटीज़ कीजिए। ऑल राइट, तो आपके लाइफ में और भी जिस एरिया में प्रॉब्लम चल रही है ना लियोज, उसमें भी आप देखेंगे कि आपको सब कुछ सही होता नज़र आएगा। और लव रिलेशनशिप और आपके लाइफ में जितने भी रिलेशनशिप है ना कहीं पास्ट कोई बैगेज की वजह से, कोई पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से हो सकता है कि आप ये सब भुगत रहे हैं। तो इस चीज़ को जब हम चैरिटी करते हैं ना तो हमारी नेगेटिव चीज़ों से कॉर्ड कटिंग होती रहती है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हैं, अगर उसमें ऑब्सेसिवनेस आ गई ना आपकी, तो वहीं पे आप पॉजिटिव कॉर्ड्स को कट कर देते हैं कहीं ना चाहते हुए भी, कि मैं हाँ पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव रहूँगा, मैं पॉजिटिव रहूँगी, मेरा पार्टनर मेरी तरफ जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। यही थिंकिंग तो आपकी ऑब्सेसिवनेस है। अगर आप इस थॉट के साथ करोगे ना कि 21 दिन का मेरा मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, 21 दिन के अगले दिन ही 22वें दिन ही मेरा पार्टनर आ जाएगा या आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आएगा। मैं साफ शब्दों में कह रही हूँ, अगर आपको कोई कहता है ना तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ओके, क्योंकि जब तक हम डिटैच नहीं होते ना, अपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में डिटैच नहीं होते, जिस भी चीज़ के लिए हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं डिटैच नहीं होते, तब तक वो चीज़ हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। यस, यही लॉ ऑफ कर्मा है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, तो आपको यही कहा जा रहा है कि भगवान आपके साथ न्याय जरूर करेगा, लेकिन ये न्याय का जो पीरियड है ना किसी किसी के लिए थोड़ा सा और लंबा खिंच सकता है, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। इक्वल गिव एंड टेक की अगर समस्या हो रही थी वो भी मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं होगी। यहाँ पे पैसों की वजह से भी शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि आप अपने पार्टनर पे पैसों के वजह से बहुत ज़्यादा आश्रित मुझे दिख रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपको थोड़ा सा कुछ अपने लिए करना चाहिए, सोचना चाहिए। आप में जो भी प्रतिभा है ना उसको उभारिए। यस, पहचानने की, जानने की कोशिश कीजिए। आपके पार्टनर के लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी वजह से मैं देख रही हूँ कि अबंडेंस आ रही है, और हो सकता है 21 से 31 के बीच में आपके पार्टनर को आपके तरफ से कोई पैसों की हेल्प की ज़रूरत पड़े, या फिर उनको पड़े लेकिन वो आपसे कह ना पाए। ओके, अगर स्पेशली ऑपोजिट अगर मेल हुआ तो वो तो वैसे भी लड़कियों से पैसे मांगने में थोड़ा सा मैन इश्यूज़ होता है। ये गर्ल्स में भी होता है, लेकिन मीन्स की हो सकता है पैसों की ज़रूरत पड़े उनको। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि शायद आपके थ्रू से अगर उनको हेल्प मिल जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और ये बात बहुत कम लोगों के लिए होगी, 15 to 20% लोगों के लिए होगी। बाकी एनर्जीज एंड कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। किसी लेवल पे आप फिज़िकली डिसअपॉइंटमेंट एंड डिसकनेक्टेड होते दिख रहे हैं, लेकिन मन में कोई ग्रजिस नहीं है। लेकिन इस सिचुएशन से परे होकर अब आप अपनी लाइफ में मीन्स कि पॉजिटिव रहना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, कि जिसे आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। वेटिंग की एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं आप मुझे, इवन और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल होते नज़र आ रहे हैं। और लियोज, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं ना तो बीच बीच में मंदिर वगैरह तीर्थ यात्राएं ज़रूर कीजिएगा इस साल, क्योंकि जो भी पॉजिटिविटी आने वाली है ना उसको और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करने में आप कामयाब होंगे। और चैरिटी ज़रूर करनी है। यस, 9 डेट इम्पॉर्टेंट है, 8 डेट इम्पॉर्टेंट है, 17, 6 एंड 8।
और एक और चीज़ यहाँ पे मुझे चैनल्ड हुई कि कहीं ना कहीं आप दोनों, और ये बात मैंने किसी और रीडिंग में भी बोली है, कि कहीं ना कहीं आप दोनों का जो मोटिव है ना, अगर आप दूर है, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, कहीं ना कहीं ये सोच रहे कि इतना टाइम हो गया हम दोनों की बात नहीं हुई है, इतना टाइम हो गया हम दोनों को अलग हुए, वो भूल गया होगा, वो भूल गई होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं जैसा इस टाइम पे आप सोच रहे हैं ना, आपके पार्टनर भी वही सोच रहे हैं डिस्टेंस में। समझ रहे हैं कि दूर जाके भी एक दूसरे के पास है आप। ये आपको टेलीपैथी के ज़रिए भी महसूस होगा। और अगर नहीं हो रहा ना, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में होगा। अगर आप अपने पार्टनर की विश कम ट्रू है ना, तो उनके लिए भी आप है। एक दूसरे की ही विश कम ट्रू है। ओके। हाँ जी, साइन नहीं बताया मैंने। टॉरस, पाइसिस, एक्वेरियस, पाइसिस। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग, एनर्जीज आपके लिए। द एम्प्रेस। उनको पता है इस टाइम पे आपका पूरा फोकस अपने ऊपर है। और ये बात पता नहीं मैं कितनी रीडिंग्स में बोल भी चुकी हूँ शायद। बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी देख रहे हैं, और इस एनर्जी में देख के आपको कहीं ना कहीं ये परेशान हो रहे हैं। इसलिए नहीं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, इसलिए कि कहीं ना कहीं वो देखिए आपके उसमें क्या कहते हैं, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, और यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था। ओके। कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्शन को ये बहुत मजबूती से महसूस कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आएगी इन्हें कि आपकी तरफ अप्रोच कर ले, क्योंकि आप तो मुझे एक्शंस लेते नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। इवन इनकी जो एनर्जीज है ना इन दिनों, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपनी अबंडेंस पे ग्रोथ मीन्स की फोकस्ड है। आपको इस टाइम पे और कोई भी चीज़ नहीं हिला सकती, और ना तो आपका ध्यान अब किसी और तरफ जाता होगा। यस, यहाँ पे आपके पार्टनर की फेमिनाइन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी इन दिनों। फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव रहने से मतलब कि इन दिनों थोड़ा सा इनसिक्योर, ओवर पॉजेसिव, ओवर केयरिंग एंड जेलेसी, चाहे आप डिस्टेंस में ही क्यों ना हो, काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको। ठीक है, भगवान बार बार इन्हें मीन्स की जिसे कहते हैं ना कि इंडिकेशन दे रहे हैं कि जाओ एक इमोशनल ऑफर लेके। अगर लियो नहीं आ रहा तो क्या हुआ, लियो नहीं आ रही तो क्या हुआ, तुम ही चले जाओ। रिश्ता तो दोनों का है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं आ पा रहे इस टाइम पे। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये अपनी तरफ से अप्रोच करेंगे भी ना आपको, तो आपकी बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी रहेगी, इमोशन नहीं रहेंगे, इमोशनल और बातें नहीं करेंगे आप, इमोशनल चीज़ें नहीं देख पाएंगे ये। तो ये डरते हैं, क्योंकि जब भी आप रिश्ते में रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपने इन्हें हमेशा से इमोशनल टच दिया है। ओके, चाहे आप लोगों के सिचुएशन में कितनी भी गड़बड़ी हुई है, चाहे आप दोनों के बीच में कितना भी झगड़ा हुआ है, आपने हमेशा इन्हें इमोशनल टच दिया है। ओके, इमोशनल वाइब्स दी है। लेकिन अब जो आपकी एनर्जी है ना 2025 के जो लियोज है ना, इस टाइम पे बहुत प्रैक्टिकल अप्रोचेस में है। और सही मायनों में ही इस साल मैं बहुत कम लियोज को ही देख रही हूँ कि इनके अंदर इमोशनल फीलिंग्स है। मीन्स दिखाएंगे नहीं, होता तो हमेशा ही है, लेकिन दिखाएंगे नहीं इस टाइम पे, जो कि बिल्कुल सही बात रहेगी कि हेड ओवर हार्ट लियोज के ऊपर ये बिल्कुल बात सटीक बैठेगी इस टाइम पे तो स्पेशली। ओके, अपने पर्सनल ग्रोथ पे आपका ध्यान है, डेवलपमेंट पे आपका ध्यान है। अगर बहुत सारे बातें आपने इनसे कही होगी ना कि मैं अपनी लाइफ में ऐसा करना चाहता हूँ, ऐसा करना चाहती हूँ, तो जो जो आपकी एनर्जी पास्ट में डाउन हो गई थी ना, कम पड़ गई थी, वो बातें ही रह गई थी ना, अब वो एक्शन ओरिएंटेड में आती दिख रही हैं। कहीं ना कहीं इन्हें दिख रहा है कि आप वो अपने हर सपने पूरे करने की रेस में लग गए हैं, और काफ़ी लोग तो रेस के बहुत आगे निकल भी रहे हैं।
यस, ग्रो एंड ग्लो कर रहे हैं, तो ये इनकी नज़र है। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि अब शायद आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी या आपको इनकी याद नहीं आती है। लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन आप भी मुझे इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। किसी किसी की तरफ तो देखिए उनके पार्टनर की ऑफ़र आ रही है, और डिवाइन का साथ इस टाइम पे लियोस के साथ बहुत है कि किसी का साथ रहे ना रहे। जैसे कि पास्ट में 2024 में ही सितंबर अक्टूबर में भी मुझे ये एनर्जी पिक हुई थी कि लियोस के साथ डिवाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा रहेगी इस साल। आपके लिए एक यहाँ पे सलाह है कि अगर आपको ज़्यादा इमोशनल अप एंड डाउन्स होते, मूड स्विंग्स होते, आपको मेडिटेशन करना है। जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने का टाइम नहीं है, पार्क में 15-20 मिनट वॉक कराइए घास के ऊपर, ओके। और ज़्यादा नहीं हो सकता तो मंदिर में जाके 15-20 मिनट बैठिए, या तो अपने ही पूजा घर के सामने खड़े होइए, और हनुमान चालीसा ज़रूर कीजिए। 3 डेट इम्पॉर्टेंट है, 4 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 9 डेट इम्पॉर्टेंट है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर से इनके लिए सारी भावनाएं ख़त्म हो गई है, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है, ओके। किसी किसी की तरफ अगर ऑफ़र आया भी है ना, तो लियोज़ इन्हें ढंग से जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लियोज़ के अंदर अब ये भावना आ गई है कि पास्ट की बातें सोच रहे हैं कि कई ये पर्सन फिर से बदल गया तो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। टोटली कहने का मतलब ये है, ओके। 2, 3, 4, 9 डेट इम्पॉर्टेंट है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, कैंसर, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। एक कार्ड हम देखेंगे और रिलीजियस फैक्टर। वाओ, अब आप मानेंगे लियोस जो मैंने कहा, स्पिरिचुअल आपको जुड़ना है। अभी मैंने कहा ना आपको तीर्थ यात्राओं पे जाना चाहिए, धर्म स्थान पे जाना चाहिए। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। वाओ, जरूर क्लेम कीजिएगा। देखा आपने, वही कार्ड निकल के आ गया, रिलीजियस फैक्टर। भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, बस अपने काम पे फोकस कीजिए, सब सही हो जाएगा, जो भी होना होगा। मैरिज, वाइब्रेशन, अभी मैंने टेलीपैथी कम्युनिकेशन की भी बात कही थी आपसे। प्लेजर, न्यू लव के लिए मैंने कहा था अनकंडीशनल लव, डिवाइन लव, आई एम इन यू एंड यू आर इन मी। बॉटम ऑफ द डेक में अनकंडीशनल लव का कार्ड आया है कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ और तुम मेरे अंदर हो, जैसे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी होती है। वाह, बहुत बहुत ही खूबसूरत, मतलब मन खुश हो गया आज लियो की रीडिंग करके। शादी का प्रपोजल आने वाला है आपके लिए, या फिर आपको अरेंज मैरिज में ही ऐसी फीलिंग आएगी कि आपके पास्ट के सारे पेन को, शादी को लेकर अगर आपके मन में कोई ट्रॉमा था, कोई बैड मेमोरीज थी, तो आप बहुत ज़्यादा मुझे खुश नज़र आ रहे हैं, ओके। और वाइब्रेशन, देयर इज़ समथिंग डैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ओके, कि कुछ तो ऐसी बात है कि ये अगर आपसे दूर होना भी चाहते हैं ना, तो नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी नहीं याद करते हैं और ये भी आपको याद करते हैं। 6 और 9 का कार्ड दिखाया था मैंने आपको कि दोनों की सोच बिल्कुल अलग होगी, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, एक दूसरे से दिल के तार जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं वाइब्रेशन आप भेज रहे हैं एक दूसरे को। इसीलिए इस टाइम आप जो सोच रहे हैं ना, वही आपके पार्टनर की भी एनर्जी कहीं ना कहीं है। अगर आपको लगता है ना कि वो मेरे को भूल गया होगा, भूल गई होगी, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये लगता है, लेकिन डीप डाउन दोनों ही अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। नो मैटर आपके डिस्टेंस को
मतलब कि डिस्टेंस नो कांटेक्ट में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, सेपरेशन में है, लेकिन ये फीलिंग्स है। प्लेजर का कार्ड है यहाँ पे, लुकिंग एट यू, टॉकिंग टू इज ग्रेटेस्ट एंजॉयमेंट फॉर मी। ओके, ये थोड़ा सा न्यू लव एंड क्रश वालों के लिए आया है कार्ड कि आपको देखना, आपसे बातें करना मेरे ज़िंदगी में सबसे खुशनुमा समय है, खुशनुमा पल है। लव मैसेजेस देख लेंगे लियोज आपके लिए। रीडिंग लंबी हो गई थोड़ी सी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा लियोज। सब्सक्राइब के पास वाला जो बेल आइकन है ना, उसे ज़रूर से हिट करना है, जिससे चैनल के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वार्षिक राशिफल भी मैंने अपलोड कर दी है, तो आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ओके, सारे कार्ड्स आपको ऐसा नहीं लग रहा है इस कार्ड्स को ही रेजोनेट कर रहा है, मैच कर रहा है कि आपके बारे में खुद को सोचने से नहीं रोक पा रहे। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू। कहीं ना कहीं अब उनके मन में ये डर, ये खौफ बैठता जा रहा है कि ये शायद आपको खो देंगे या तो इन्होंने खो दिया। आई कांट मेक यू हैप्पी। कहीं ना कहीं इनके मन में ये भी है कि मैं कैसे वापस जाऊँ लियो उसके पास, शायद मैं उसे वो खुशी दे ही नहीं पाया या दे ही नहीं पाई, शायद वो मेरे साथ खुश था ही नहीं कभी। एडवाइस देख लेंगे अब आपके लिए लियोज। रिकंसीडर, आस्क योर एंजल्स। फिर से यहाँ पे वही आया है, आस्क योर एंजल्स, बॉटम ऑफ द डेक में। बाय लियोज।